स्टैमरिंग का सॉल्यूशन है, लेकिन सही जगह पे जाओगे तब। ठीक है, स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग जानते नहीं इसका सॉल्यूशन वही बोलेंगे कि स्टैमरिंग का तो कोई इलाज ही नहीं है, बस इसको हमें ना कम कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, और लाइफ टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये भी बोलेंगे लोग। हेलो, हाउ आर यू? I'm good, sir. सो नाउ टेल व्हाट्स योर स्पीच इशू? सर, थोड़ा इशू है सर मेरी में। हाँ बताइए, कैसे कैसे क्या मुझे क्या आवाज इशू है? नहीं- सर मतलब हाँ हो रहा है, जैसे मतलब कि आपके सामने हो रहा है थोड़ा सा हम्म, ज़्यादा होता है, मतलब ऐसे करने में मतलब इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा होता है ज़्यादा, मतलब एंजाइटी का ये मेन तो मेरे हिसाब से ओके, एनजाइटी ज़्यादा होती है, फियर एंजाइटी हो होती जाती है, है। हाँ हाँ नर्वसनेस हो जाती है, वो वाला इशू ज़्यादा है। यस सर, मतलब बोलते टाइम हड़बड़ा ज़्यादा जाते हो, होती है। हाँ जी सर, हाँ जी। घबरा जाते हो। हाँ जी सर। ये बताओ कि आपने अपनी स्पीच को ठीक करने के लिए क्या किया अभी तक लाइफ में? सर किया था सर, मतलब एक बार बहुत इंटरव्यू मतलब होती है वो ये स्पीच थेरेपी ली थी, मतलब एक बार कहाँ से? दिल्ली में ही थी सर, मतलब वो तो है, मुझे मतलब उनका याद तो प्रॉपर क्या नाम। एपी सिंह सरदार जी से? हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी चिल्ड्रन सर, उधर से ली थी सर मैंने थोड़े दिन, तो इतना ओके, कुछ कितना हुआ टाइम नहीं हो? प्रैक्टिस। अब तो हो गया सर उसको लिए 3-4 साल हो गए सर, अब तो लिए 3-4 साल हो गए? काफी साल हो गए। हाँ जी हाँ, सर, आपकी स्पीच कुछ ठीक 4-5 हुई? साल हो गए। 4-5 साल हो गए, नहीं कुछ भी फर्क नहीं पड़ा? सर, ओके, कितने टाइम प्रैक्टिस करी थी, कितने टाइम ट्रेनिंग करी थी? 3-4 महीने की थी सर उसका मतलब प्रैक्टिस। 3-4 महीने आपने प्रैक्टिस करी, हाँ जी। और हाँ ट्रेनिंग जी कितने सर, टाइम ली? ट्रेनिंग भी इतना टाइम नहीं थी, मतलब ऑलमोस्ट शायद 2-3 महीने ली थी सर, अब मतलब कि है नहीं 2-3 महीने प्रॉपर, ट्रेनिंग कर ली? 5-6 साल हो गए। 2-3 महीने ट्रेनिंग कर ली और 2-3 महीने प्रैक्टिस कर ली, फिर भी स्पीच का ये हाल है? हाँ जी सर, हाँ, तो आगे कमी कहाँ पे लगी आपको? मतलब पता नहीं सर, मतलब पहले में फिर भी या तो उनकी ओर से खुद के कमी आराम से है बोल या देते हैं, आपकी ओर से कमी है, या तो उनकी ओर से कमी दोनों थी। तरफ से लगी सर मुझे, हाँ, दोनों तरफ से कमी। दोनों तरफ से लगी सर मुझे। ओके। हाँ, तो ये बताओ कि कुछ स्पेसिफिक लेटर भी हैं जिनमें कुछ ज़्यादा स्टैमरिंग होती हो? हाँ सर, मतलब बताइए। ये जैसे पी, मतलब जैसे पी मतलब सर्विस बोलता हूँ मैं, मतलब कई बार जैसे अपना मतलब होता है नाम लेता हूँ तो उसमें भी होती है सर, आपका नाम कई में बार आपको मतलब। दिक्कत आती है? हाँ जी सर, सर्वेश शर्मा ओके। जैसे मैं बोलता हूँ तो ओके, इसके अलावा पी? ऐसा तो नहीं आती। एम से भी आती कई बार, मैं से मतलब कोई होता है ना स्टार्ट वर्ड मैं से, तो दिक्कत ओके, आती है जितने भी जो, हाँ, जिसमें कि जो भी लेटर हैं, जो भी एक ना लिप से स्टार्ट हो रहे हैं, प फ ब भ म, तो हाँ हाँ आपके लिप्स स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हाँ हैं, जी टाइम लगता हाँ है, जी तो फिर जैसे प्रवेश, मम्मी, पापा ऐसे करके बोलते हो, यस सर, यस चिपका सर, चिपका के। यस सर। ओके, इनके अलावा भी कोई कोई लेटर हैं कुछ थोड़े टफ लगते हो? कै भी है सर, कै से भी दिक्कत आती है, कै में। के, टी, हाँ एच, हाँ, ये लेटर हैं? एच, हेलो? एच तो सर इतना नहीं है मेरे ख्याल से, एच तो इतना नहीं है इतना ये। ओके, वो के है, के? हाँ जी के है। ओके, ठीक है। हाँ, तो अभी आप ये बताओ कि अभी एज कितनी हो गई? 27 हो जाएगी सर मेरी अभी, ओके, 27 साल की एज हो गई। 28 हो जाएगी जुलाई में। ओके, सामने वाले ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे? हाँ जी, आप कौन? हाँ बताइए। ठीक है, थोड़ा सा इतना ही प्रेशर बोलता हूँ डालते मैं ही वैसे फिर भी मतलब बात। स्टैमर दिखने लग जाता है, लेकिन अगर सॉफ्ट वाले होंगे, हाँ जी, और बताओ, तो ठीक है, तो बस फिर मतलब वहाँ पे काम चल गया। सॉफ्ट हाँ, नेचर वाले होंगे। वाइफ के आगे भी नहीं होता सर मुझे स्कैमर ज्यादा, हम्म, ओके। मतलब
हाँ उसका आगे भी नहीं होता इतना ज़्यादा, मतलब स्टैंड अप नहीं होता मुझसे। ओके, देखो जब भी आपको हाँ। कभी भी कोई इंसान ऐसा लगेगा जो आपसे सुपीरियर है, हाँ। ठीक है, तो आप फिर प्रेशर में आओगे, ठीक है। लेकिन जब भी कोई भी आपको ऐसा ही इंसान लगेगा जो मतलब आपके सामने डाउन है, ठीक है, चाहे वो है ना छोटा वहाँ पे बच्चा हो, मतलब चाहे वो पेट हो, हाँ, जो आपसे छोटे हैं तो उनके सामने थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो, तो हाँ इतना जी, प्रेशर नहीं आता बोलने में। हाँ जी। लेकिन सीनियर से बात 10% ही करने होती है में, वहाँ पे स्टैमरिंग, बाकी नहीं ओके, होती। मतलब मतलब होती भी है तो बिल्कुल मतलब वो होती है, लो, कम होती है, 5-10%। बाकी ओके, मतलब मतलब अगर कोई है मतलब इंसान बड़ा आदमी है तो मतलब होती ज़्यादा, मतलब इंटरव्यूज में या मतलब हाँ, वैसे सीनियर्स के सामने दिक्कत काम आती में भी। होगी, हाँ जी। या मतलब मीटिंग पापा होते हैं अटेंड सर करने मेरे। में। हाँ, पापा के सामने सर आपकी दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ, हाँ, फोन वोन पे बात करने में पापा से तो मतलब वो हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, तो जो भी सीनियर्स हैं या मतलब है कि ना थोड़े पोस्ट में थोड़े अधिकारी हैं, थोड़े इस टाइप के लोग, जैसे या मतलब है ना ऑफिस में मैनेजर्स जैसे हैं, उनके सामने ज़्यादा इशू जैसे आता है। या फिर आप जब है ना जैसे मीटिंग में होते हो और आपको सबके सामने बोलना है, कुछ एक्सप्लेन करना है, तो स्ट्रगल जैसे करते हो ज़्यादा, या अपना इंट्रोडक्शन देना है लोगों के सामने, या जैसे मीटिंग्स में आप या अपना इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, या आप या आपको कभी भी ना फ़ोन कॉल्स अटेंड करने होते होंगे, थोड़े से टफ कॉल्स, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत आती होगी। ओके, तो अभी ये बताओ कि अभी आप ना स्टैमरिंग को लेके क्या सोचा है? क्या अभी क्या आप है ना सीरियस हो इसके बारे में? यस सर मैं सीरियस के साथ ओके, तो आपको हमारे बारे में कहाँ से मालूम चला? इंटरव्यू होते हैं जैसे मेरे मतलब तो मतलब मतलब के बाद के बोलता इंटरव्यू देने का आजकल, हम्म, तो इसलिए अब मैं काफ़ी सीरियस सर, प्लीज कोई नहीं होगा ओके, तो आपको हमारे बारे स्विच में कहाँ करनी से है जॉब मालूम चला? वगैरह। यूट्यूब पे देखा था मैंने, मतलब कल ही मतलब हुई मतलब कि आई थी, मतलब कि आपकी वीडियो सामने मेरे ओके, कल ही आई थी। हाँ। तो फिर मैंने देखा कि मतलब हाँ, 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 मतलब हाँ, 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 मतलब डिफरेंट है कुछ, मतलब कि आपकी वीडियोस में मतलब औरों ओ, से हाँ, हाँ, मतलब एक्सरसाइज मतलब 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 ये है नहीं इतनी ज़्यादा, मतलब इस टाइप से नहीं है कि मतलब तो मतलब थोड़ा सा मतलब भी हुआ मुझे कि हाँ लेकिन कुछ अलग करा रहे हैं कुछ। हाँ। ओके, हाँ, तो देखो आपकी स्पीच में क्या क्या इशू है मालूम है? जो भी मैंने अभी मैं कि 10 मिनट में 15 मिनट में जो है नोटिस किए हैं, तो एक तो आपकी स्पीच में है कि ना आप सेंटेंस बहुत ब्रेक करते हो। आप आप पूरा सेंटेंस बोलना होता है तो उसमें भी ना 3-4 जगह ब्रेक करोगे, ठीक है। मान लो कि आपको बोलना है आज मैं मार्केट जा रहा हूँ शॉपिंग करने, आपके लिए कुछ लाना है, ठीक है, मान लो आपको सेंटेंस बोलना पूरा, लेकिन आप इसको कैसे वहीं बोलोगे? मतलब कि मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ तो कुछ आपके लिए कुछ लाना क्या, तो ऐसे ब्रेक कर करके, और आप स्ट्रगल कर रहे हो और आप ना एफर्ट लगा रहे हो कि बस ये वर्ड मैं कैसे भी बोल दूँ, आंखें बंद हो रही हैं, ठीक है, बोला नहीं जा रहा, थोड़ा सा मतलब है ना माउथ का शेप भी चेंज हो रहा है, लिप्स स्टिक हो रहे हैं, जबड़े भींच रहे हैं, ठीक है, स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है तो इजी सी लाइन, मुझे मार्केट जाना है शॉपिंग करने, क्या आपके लिए कुछ लाना है? टाइम भी लग रहा है और सामने वाले को भी मतलब इंप्रेशन जा रहा है, वो भी थोड़ा सा मतलब कैसा हो रहा है, स्टैमरिंग वाला। ओके, और आप भी स्ट्रगल कर रहे हो तो आपका भी जो है मोटिवेशन जो है कि आप भी वहाँ पे डीमोटिवेट हो रहे हो, राइट, क्योंकि आपको भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि मैं ना बोल क्यों नहीं पा रहा, ये तो सिंपल से सेंटेंस हैं। ओके, फर्स्ट मिस्टेक ये है। सेकंड है कि आपके जो लिप्स ये सब लोक लग जाते हैं, ठीक है, ये आइस ब्लिंकिंग कर रहे हो ज़्यादा, ठीक है
हेल्पिंग, ये आप बस है ना हेल्पिंग वर्ड के हेल्प बहुत ज़्यादा लेते हो। हाफ सेंटेंस बोलते हो काफ़ी बार कि आपको बोलना है कि एक पूरा लाइन बोलनी है, हाफ सेंटेंस बोल के रुक गए, फिर कोई या तो कोई और उसको कंप्लीट कर रहा है या आप थोड़ा सा ना स्ट्रगल करके कंप्लीट कर रहे हो, ये इश्यू है। ओके, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बना देते हो कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, तो आप उसको ना उल्टा कर दोगे, मैं जा रहा हूँ मूवी देखने, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दिया। वर्ड्स को रिप्लेस भी कर देते हो, ठीक है, मान लो आपको चाहिए पानी और अगर मतलब पानी नहीं आ रहा तो वाटर ले आना यार मेरे लिए, थोड़ा सा जैसे चेंजेस कर करके, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि ना बोल नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही बोलना। आपके माइंड में सेंटेंस तो हैं, आपके माइंड में वर्ड्स तो हैं, पर वो बॉडी सपोर्ट ना करने के कारण वो डिलीवर नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, बॉडी जो है वो मतलब अनकंट्रोल कैसे होती है, क्या सिम्टम है उसके? बॉडी एंजाइटी है सर। हाँ, बॉडी देखो कि बॉडी जब भी अनकंट्रोल सिचुएशन में आएगी ना, अनकंट्रोल सिचुएशन का मतलब ये है कि हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए बॉडी को और बॉडी उसको फॉलो ही ना करे, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी अनकंट्रोल है कि नहीं? ठीक है, तो बॉडी अनकंट्रोल होने के साइन क्या है, सिम्टम क्या है? सिम्टम यही हैं कि हार्ट बीट बढ़ रही है, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, थोड़ी कपकपी हो रही है, ठीक है, हाथ पैर मतलब ऐसे शिवरिंग, थोड़ा सा मतलब ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, टैप कर रहे हो बोलते वक्त, ठीक है, आंखों को बंद कर रहे हो, ऐसे कर करके बोल रहे हो, ठीक है, स्वेट हो रहे हो, मसल्स टाइट हो रही हैं, तो ये किस चीज़ के साइन है? ये आप मतलब चाहते तो नहीं हो ना कि ऐसा चीज़ें हों, लेकिन ऐसा तो ये ना ऑटोमेटिक हो रही है, इसका मतलब बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल है तो स्पीच कैसे कंट्रोल होगी? स्पीच केवल तभी आपके कंट्रोल में आएगी जब आपने बॉडी को कंट्रोल में कर रखा है। जो आप चाहते हो वो चीज़ अगर फॉलो हो रही है, इसका मतलब बॉडी कंट्रोल में। आप चाहते हो मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ेगी ना, रिलैक्स रहूँ मैं, तो वो सिचुएशन है, वो स्टेट है बॉडी कंट्रोल की, और आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, बस आपको कंट्रोल करना आता नहीं है। कंट्रोल करना आता नहीं है तो उसके लिए है स्पीच ट्रेनिंग, राइट? ओके, देखो है ना, आपको मेन प्रॉब्लम आती होगी कोई चीज़ एक्सप्लेन करने में, स्टोरी टेलिंग करने में, इंसिडेंट शेयर करने में। ये जो चीज़ें हैं, जहाँ भी आपको एक लाइन से ज़्यादा बोलना है, वहाँ पे आपको स्ट्रगल शुरू, और ज़्यादा स्टैमर शुरू। जहाँ पे आपको छोटे छोटे सेंटेंस बोलने हैं, वहाँ पे आप इजीली निकाल देते हो। हाँ, हेलो, हाय, खाना ले आओ, जा रहा हूँ मैं, और बताओ कैसे हो, सब ठीक है, बाय, चाय पिए, बाहर चलें। छोटे छोटे वर्ड्स ईजी है। जहाँ मेन आता है कि अरे आप कल ऑफिस क्यों नहीं आए, ठीक, अब आपको पता है कि ना मेरे को मतलब जो एक जवाब जो है इसका वो थोड़ा लंबा है, तो फिर वहाँ जाके आपका फिर स्ट्रगल और ज़्यादा शुरू, और आपकी स्पीच में फिर एफर्ट लगने लग जाते हैं। एफर्ट क्यों लग रहे हैं? अनकंट्रोल बॉडी है सर। हाँ, अनकंट्रोल बॉडी है, तो और फिर आप चाहते हो कि पावर का यूज करके मैं ना कैसे भी करके बोल जाऊं, मेरे सेंटेंस एकदम से फ्लो आ जाए। तो बॉडी अगर अनकंट्रोल है तो फिर एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन बॉडी अगर कंट्रोल में है तो एफर्ट लगेंगे ही नहीं। यस, एफर्टलेस ही होती है सर, मतलब हाँ, देखो मतलब पूरी दुनिया की जो स्पीच है, जो भी मतलब अच्छा बोलता है ना, उसकी स्पीच एफर्टलेस है, एफर्टलेस होता है, ठीक है, उसको 1% भी लगता है उनको। यस, मतलब इनको कुछ मतलब हो ही नहीं रहा, एफर्ट नहीं लगा इनको मतलब बोलने में। हाँ, क्या मतलब पड़ता है सोचना कि पहले मतलब बोलते तब मतलब उसमें देखो आपकी जो स्पीच है, आपको जैसे ना कैरम में स्ट्राइक मारते हैं ना, वैसे वर्ड्स फेंकने पड़ते हैं स्ट्राइक कर करके ऐसे,
लेकिन जो दुनिया की जो स्पीच है ना, जो मतलब अच्छा बोलते हैं, ठीक है, उनके लिए स्पीच कैसी है? जैसे कि कोई फर है, फर को इजीली फेंक दिया बाहर, ऐसे आपकी स्पीच कैसे? अफर्ट, ये लग रहा है। तो ये चीज का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा और कहीं अकेले ना होती है मिले। सर स्पीच, मतलब उसमें नहीं आती प्रॉब्लम, तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि अकेले में जब आप होते हो तो एक तो है ना, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आप एकदम लाइट फील करते हो। तो जितना लाइट फील करोगे उतना बॉडी आपके कंट्रोल में रहेगी कि नहीं रहेगी? मतलब सर उसका ही फर्क है, मतलब सिर्फ मतलब, और उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए फर्क, मतलब फिर नहीं देखो, मतलब है ना, फर्क तो इसके मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मतलब आप अगर अपनी बॉडी को ही केवल रिलैक्स कर लो तो एकदम सही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? फिजिकली भी है कुछ, मतलब सर उसमें मतलब दिक्कत है, मतलब कोई मतलब के हमारे वो मतलब रिएक्ट नहीं है, तो जैसे मतलब पहले बोल देते हैं तो फिर मतलब इसका मतलब तो है, मतलब जो भी सब मतलब हाँ देखो, आप है ना प्रेशर हैंडल ओके नहीं है, कर पा रहे हो। हमारे आवाज आप मेन चीज़ क्या है कि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो, और प्रेशर के टाइम पे आपकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होती है और आपके वोकल पार्ट्स भी जो हैं वो आपकी स्पीच को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है? इसलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। ओके, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी स्पीच एकदम परफेक्ट हो सकती है, नॉर्मल इंसानों की तरह आपकी स्पीच भी एफर्टलेस हो सकती है। तो एफर्टलेस होने के लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप ना गलत तरीके से बोलते हो, आपने स्टार्टिंग से ही ना रॉन्ग मेथड से बात करना सीखा है और उसी को आपको हैबिट बना लिया आपने। आपको सीक्वेंस ही नहीं पता अपनी स्पीच का कि मतलब बात कैसे करते हैं। आपको यही नहीं पता कि ना बात करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? देखो, बात करने के लिए, देखो बोलने के लिए ना 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक सबसे पहले आपका थॉट्स, फिर आपकी वोकल पार्ट्स, फिर आपकी ब्रीथ और फिर आपकी बॉडी। ये जो चारों चीज़ें अगर अलाइन है ना तो आप परफेक्टली बोल पाओगे बिना किसी कोई भी सिचुएशन पे आप कैसे भी बोल लोगे। पर अगर इन चारों चीज़ों में से अगर कुछ भी इम्बैलेंस हैं, ये अलाइन नहीं हैं, तो नहीं बोल पाओगे। ओके, अच्छा ठीक है? तो देखो, आप अपनी स्पीच को एकदम नॉर्मल कर सकते हो। आपकी स्पीच में देखो, एक तो एक्सप्रेशन ही नहीं है, जीरो एक्सप्रेशन। आपकी स्पीच में वेरिएशन ही नहीं है, जीरो वेरिएशन। आप एक ही तरीके से बोलते हो हर जगह, तो वो गलत तरीका है। ओके, एक आपके देखो शेप जो है ना वो राइट नहीं बनते। आपने बोला कि मैं ना, मेरा जो नाम है वो मैं सही ढंग से नहीं बोल पाता। क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि आपका पी का जो शेप है वो रॉन्ग शेप बनाते हो, ठीक है? अगर देखो, मैं भी अगर रॉन्ग शेप बना के बोलूंगा तो मैं भी स्टैमर करके बोलूंगा, प्रवेश प्रवेश। तो सेम चीज मैंने भी फॉलो करी है, तो मैं भी ऐसा बोला, ठीक है? तो ये आपको अभी तक आइडिया ही नहीं है। और ऐसा देखो, मतलब पूरे इंडिया में कोई भी इतना परफेक्टली स्पीच में ट्रेंड नहीं है जितना मैं हूँ, ठीक है? ये मतलब प्राउड से नहीं बोल रहा मैं, ठीक है? ये कोई इसकी मतलब है कि मेरा कोई ईगो नहीं है, लेकिन ये मैं मतलब कि जानता हूँ क्योंकि यही रियलिटी है। मैंने इंडिया के सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे मेरे पास आते हैं, सब आके रोते हैं, सर मैंने 6 महीने वहाँ पे ट्रेनिंग करी, इतने फीस दी, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको आता ही नहीं है ठीक करना। वो बस ये बोलेंगे, स्लो बोला करो, आराम से बोला करो, धीरे धीरे बोला करो, अखबार पढ़ा करो, योगा किया करो, सांस की प्रैक्टिस करो। अरे ये सॉल्यूशन थोड़ी है भाई, सॉल्यूशन ये नहीं है, सॉल्यूशन कुछ और है। आपकी स्टैमरिंग का रूट कोज ही नहीं पता। आपको यही नहीं पता कि स्पीच है ना बन कैसे रही है। आप जब बोलते हो तो ना कि मतलब क्या क्या चीजें यूज कर रहे हो, आपकी साउंड कैसे बन रही है, वॉइस कैसे बन रही है, आपको यही नहीं पता। यही चीजें वो मतलब नहीं सिखाते कोई भी, क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता
उनको बस काम है कि बस लूटो, ठीक है, बस एक ही चीज बोलते रहेंगे, प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है। अगर नहीं हुए तो वो फिर ये बोलेंगे कि आपकी प्रैक्टिस में कमी है, ठीक है। लोग मतलब ये भी बोलेंगे कि मतलब स्टैमरिंग को एक्सेप्ट कर लो, सबको जाके पहले बोल दो कि मैं स्टैमरर हूँ। भाई क्यों बोल दे, ठीक है, स्टैमरिंग का सॉल्यूशन है। मेरे को मेरी लाइफ में स्टैमरिंग रही है तो मेरे को पता है कि इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली है। आपको भी दिखा स्टैमरिंग पहले? यस। कितने साल से मतलब आपका ठीक है? पैसे का थोड़ा सा मतलब आपके बारे में बताइए सर थोड़ा सा। मैंने 28 ईयर्स तक स्टैमरिंग को झेला है, ठीक है, झेला है। लेकिन मैं मतलब 28 ईयर्स तक, ठीक है, मैं बस इसका सॉल्यूशन ही ढूंढता रहा। जब से होश में आया मैं कि स्टैमरिंग को ठीक करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैंने जितनी रिसर्च करी ना, ठीक है, दुनिया में कोई ने भी, बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत कम लोगों ने ठीक किया होगा या मतलब इतना टाइम दिया होगा। और देखो मैं आपके सामने अगर बोल पा रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी बोल सकते हो मेरी टेक्निक फॉलो करके, राइट, ठीक है। तो देखो आपको कभी स्टैमरिंग को एक्सेप्ट नहीं करना क्योंकि इसका सॉल्यूशन है। बस आपको मतलब ज़रूरत है सही जगह सही ट्रेनिंग करने की, और आपको जैसे प्रैक्टिस में क्या करना है, बस आपको वो चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे आपने वो चीज़ों पे ध्यान दिया, आपकी स्पीच नॉर्मल होती जाएगी। आपकी लाइफ, ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बन सकती है। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरा फुल कोर्स ज्वाइन कर लो, आज ही सारी फीस पेमेंट कर दो। मैं बस ये कह रहा हूँ 1 हफ्ते का कोर्स मेरा ज्वाइन करो, अपनी स्पीच में फ़र्क देखो। जब आपको स्पीच में फ़र्क दिखे तो मेरा कंटिन्यू पूरा कोर्स कर लेना, नहीं दिखे तो अपने पैसे वापस ले लेना, जो भी आपकी 1 वीक की फीस होगी, ठीक है। हाँ, इससे इजी कुछ भी नहीं है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट पे चल जाओ, आपको बोलेंगे पूरी फीस पेमेंट करो, हाफ फीस पेमेंट करवा दो, ठीक है, 1.5 मंथ का टाइम लगेगा, 2 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है। तो अपना कुछ भी नहीं है सर, क्यों? क्योंकि हम जेन्युइन हैं। स्टैमरिंग का सॉल्यूशन है, लेकिन सही जगह पे जाओगे तब, ठीक है। स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जानते नहीं इसका सॉल्यूशन वही बोलेंगे कि स्टैमरिंग का तो कोई इलाज ही नहीं है, बस इसको हमें ना कम कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है, और लाइफ टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये भी बोलेंगे लोग। क्या आपके फादर, क्या आपके जो भी इसके फैमिली मेम्बर है जिनको कोई स्पीच प्रॉब्लम नहीं है, क्या वो भी डेली उठ के प्रैक्टिस करते हैं क्या बोलने की? हाँ। नहीं करते ना। तो एक बार अगर आप सही हो गए तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत क्या है? आप जो भी बात बोल रहे हो वो भी तो प्रैक्टिस हो रही है। आप अपनी लाइफ में जितना बोल रहे हो वो ना प्रैक्टिस ही तो है। आप अगर बिल्कुल बोल ही नहीं रहे, महीने भर तक चुप पड़े हो, तो फिर आपको प्रैक्टिस चाहिए बोलने की। लेकिन आपका काम तो है ही डेली बात करने का, बोलने का, राइट? ओके, तो आप एकदम नॉर्मल हो सकते हो। आप 1 हफ्ते के लिए मेरे पे ट्रस्ट करो, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग करो, और देखो जैसे ना लाइव ट्रेनिंग लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और जैसे ना ग्रुप में ट्रेनिंग लोगे तो कम फोकस जाएगा आप पे। हो सकता है आपने प्रैक्टिस करी हो ना करी हो तो हमको मालूम नहीं चलेगा ज़्यादा, क्योंकि ग्रुप में है तो इतना टाइम है ना हम दे नहीं पाएंगे। तो सबसे बेस्ट टेक्निक है, सबसे बेस्ट है कि ना मेथड जो है वो क्या है, लाइव ट्रेनिंग करना डेली। 1 हफ्ते में 5 सेशन होते हैं, ओके, ठीक है। 2 दिन आपको इसमें मतलब टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रैक्टिस में आपको फालतू आलतू कुछ भी चीज़ें नहीं करनी, बस आधा से 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वो भी स्टार्टिंग का 1 वीक के बाद में आपको वो भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जो भी आप बोल रहे हो वही आपकी प्रैक्टिस है, 24/7 वही आपकी प्रैक्टिस है। आप जितना बोलोगे, जो हमारे मेथड है बस उनको फॉलो कर लो। हम आपको सिखाएंगे कि मतलब कैसे सीक्वेंस में ड्राइविंग की जाती है। बैठो शांति से, ऑन करो गाड़ी, फर्स्ट गियर लगाओ, पहले देखो पहले, ठीक है, वैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, अब देखो जैसे मेरे को आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि जब सर हम अकेले में होते हैं तो सर मतलब कोई भी स्टैमरिंग नहीं होती,
ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ भी जैसे मतलब मेरे को स्पीच इशू नहीं आता है। तो देखो सेम है जैसे ड्राइविंग की, हम मतलब जैसे ना ड्राइविंग का एग्जांपल लेके ही देखते हैं। मान लो कि आप ना रोड पे जा रहे हो और रोड है ना एकदम खाली पड़ा है और आप है ना आराम से ड्राइविंग कर रहे हो, आप एकदम फुल 90 की स्पीड भी आ गई, 100 स्पीड भी आ गई, लेकिन सामने से अगर 2 ट्रक सामने से आ गए, ठीक है, 2 ट्रक मतलब 2 आदमी, 2 कोई सीनियर आदमी, ठीक है, तो और आप अगर वहाँ पे घबरा गए, ठीक है, ऐसे हो गए, टाइट कर ली बॉडी पूरी, मतलब स्टीयरिंग टाइट कर लिया, ब्रेक मतलब ऐसे, तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही तो करके आओगे, सीधा फोड़ के आओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंट्रोल कर लिया है वहाँ पे कि भाई ट्रक आ रहा है ना, तो इसके आने दो पास में, साइड से निकाल लेंगे, तो आराम से ही रहो ना, क्यों तुम इतना डर रहे हो, है कि नहीं, बोलो। यही तो नहीं आ रहा मतलब यही चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे, यही चीजें सीखेंगे यहाँ पे, कैसे कंट्रोल करें अपनी स्पीच को, एकदम कैसे फ्लुएंट बनाएं, फ्लोलेस बनाएं। आप कैसे भी बोल सकते हो, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है जो आपको ये बोल दे कि आप कैसे भी बोल सकते हो। मतलब कैसे भी का मतलब ये है, फास्ट बोल सकते हो, आर्गुमेंट कर सकते हो, चाहे कितना ही लाउड बुलवा लो, कहीं भी कैसे भी बुलवा लो। मैं बोलता हूं ये कि आप कैसे भी बोल सकते हो, नेचुरल। क्यों? क्योंकि आप राइट टेक्निक सीखोगे बोलने की, ठीक है। कहीं भी चल जाओ, आप इन्हें पूछ के देख लो, किसी भी, कोई भी इंडिया में कोई भी ऐसा थेरेपिस्ट हो, पूछ के देख लो कि सर क्या मैं कहीं पे आर्गुमेंट कर पाऊंगा, क्या मैं कहीं पे जाके, मेरे को गुस्सा आ रहा है तो क्या मैं वहाँ पे जाके बात कर पाऊंगा, बोल पाऊंगा, फ्लुएंटली बोल पाऊंगा? वो बोलेंगे नहीं, आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, आपको चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपको अपने आप को शांत रख के बोलना है, धीरे बोलना है, ऐसे बोलना है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे स्पीच को चेंज करने होते हैं, स्पीच में कैसे वेरिएशन करने होते हैं, उनको कुछ ना पता, ठीक है। तो आप आओ, आपका वेलकम है, आप देखना 1 वीक में आपको स्पीच में डिफरेंस आने लगेगा, ठीक है। अभी भी आपको इसको मतलब आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ मतलब नेचुरल नॉर्मल चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। आप एक लकी हो, आप मतलब ऐसे ना मेरे से अगर कनेक्ट हुए हो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप लकी हो, ठीक है। जिस दिन आपने ये चीज़ मान ली, मैं कोई फेक नहीं रहा, आप देख लेना 1 वीक में आपको दिखेगा स्पीड डिफरेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फियर कम होगा। अभी आपका क्या 100 पे पहुँचा है, कॉन्फिडेंस 0 लेवल पे है, ओके। आवाज ठीक हो जाती है तो मतलब क्या आपको मेरे लिए सर भगवान हो जाओगे सर मेरे लिए। आवाज़ देखो, अगर मेरी ठीक हो सकती है, ठीक है, मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट हैं, मैंने आपको एक वीडियो भी सेंड किया था कल, वो जो है कि वीडियो था ना, वो मतलब कल का ही फीडबैक था वो, ठीक है, कल, ठीक है। अगर वो बंदा बोल सकता है, बाहर के लोग अगर मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो इंडियंस का बेवकूफ़ हैं, ठीक है। उनको इतनी अच्छी लाइव ट्रेनिंग मिल रही है, ये भी केवल देखो है कि जब तक मैं ना फेमस नहीं हूँ, जब तक आपको लाइव ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। एक बार मैं मतलब गया ना, तो मतलब चाहे तुम 1 करोड़ रुपए लेके बैठ जाना, ठीक है, तो भी ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी, ठीक है। लकी हो, टाइम पे आ गए हो, ठीक है, कर लो नॉर्मल, मैं कर दूंगा तुमको, ठीक है। बस वही कर दो नॉर्मल, आप बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या है कि आपने रॉन्ग प्रैक्टिस कर करके, रॉन्ग तरीके से बोल बोल के अपनी स्पीच को कर लिया है डैमेज। आप मतलब वैसे ही ड्राइविंग करते हो जैसे कि कभी फर्स्ट लगा दिया, कभी थर्ड लगा दिया, ठीक है। और मतलब जैसे ही प्रेशर में आते हो, आप फिर क्या करते हो, रेस और ब्रेक एक साथ प्रेस करते हो। तो रेस और ब्रेक अगर एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ना तो गाड़ी चल पाएगी, आवाज आएगी, ना तो गाड़ी चल पाएगी और ना गाड़ी रुक पाएगी, झूलेगी गाड़ी, एफर्ट लगाएगी, पूरा जोर लगा देगी। वही चीज तो कर रहे हो आप। बोलना चाह रहे हो पुनीत, यहाँ पे ब्रेक लगा रखा है, लेकिन बोलना चाह रहे हो, बोलना भी चाह रहे हो, ब्रेक भी लगा रखा है और ब्रेक भी लगा रखा है, ये सेम चीज तो कर रहे हो, तो वो रॉन्ग है। तो हम आपको सिखाएंगे कि ना ब्रेक पे से पैर हटा भाई पहले, ठीक है, तब तुम बोल पाओगे फ्लोलेस,